हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये वीडियो हमारी कब से पेंडिंग थी, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस का टॉपिक तो हमने खत्म कर लिया था सेल का, लेकिन उसके पीवाईक्यूज रहते थे। तो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन खत्म करके आई हैव टेकन अ ब्रेक। आई एम पोस्टिंग अ वीडियो ऑन द पीवाईक्यूज फॉर न्यूक्लियस एंड विल बी फॉलोड बाय द फर्दर पीवाईक्यूज ऑफ इनहेरिटेंस, जितना अभी तक हमने कर लिया है, मेंडल के लॉ और उसकी वन जीन इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए आइए न्यूक्लियस के पीवाईक्यू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये अपना चार्ट है आपको जो दिया हुआ है, जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर अब आप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अच्छे से देखें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स गिवन है और उनके बारे में लिखा हुआ है। अब याद करिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा था? जो नॉर्मल था, जिसमें इक्वल आर्म्स थी, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। तो सिलेक्ट एन ऑप्शन जिसमें इक्वल है, सी। तो फर्स्ट को आप मैच कर सकते हो सी के साथ। देन सब मेटासेंट्रिक था, मैंने कहा था सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, ज्यादा आसानी रहेगी। सो वैसे ही हमने फॉलो किया। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोसोम स्लाइटली अवे, जिसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बन रही है। दिस विल बी दी आंसर, है ना, जहां पे सेंट्रोमेयर विल बी सिचुएटेड क्लोज टू द क्रोमोसोम टू द एंड, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट या वन लॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आंसर फॉर सब मेटासेंट्रिक? चलिए होल्ड रखते हैं, लेट्स सी, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड। अगला एक्रोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक में तो हमें पता है कि ये टर्मिनल एंड पे पहुंच जाता है, तो फोर्थ का बी हो रहेगा, फोर्थ का बी है ही इसमें है, और फर्स्ट का हमारे पास सी रहेगा। देखिए, अगर हमें ग्रॉस कंफ्यूजन भी हुआ फिर भी हमारा टाइम बच गया, तो हमारा आंसर बनेगा डी, सेकंड का ए और सब मेटासेंट्रिक का डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। इन द न्यूक्लियस कौन सा स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोलस। फॉर द साइट एंड एक्टिव सिंथेसिस क्या बनता है उसके अंदर? उसके अंदर बनते हैं हमारे राइबोसोमल आरएनए। सो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे बनते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं, 2019 नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, मूविंग नेक्स्ट। शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, क्या कहते हैं आर्म्स को? सो दी आर्म्स आर नोन एज पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। ये नोट कर लेना अगर नहीं याद रहा है, शॉर्टर को पी आर्म, लॉन्गर को क्यू आर्म। वैसे ये पुराना क्वेश्चन कंटेंट है, लेकिन स्टिल कैन बी आस्क्ड सम टाइम। Which of the following is true for nucleolus? इतना तो हमें पता लग गया, वो नॉन मेम्ब्रेनस है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, वो तो नहीं है। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, बहुत सारे नहीं होते हैं। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस, हमने अभी रीड आउट किया था। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। निसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, एंड दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर। दिस यू कैन नोट इट डाउन एज द कंटेंट। फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर किसके अंदर की कॉम्पोजिशन है? निसल्स बॉडीज के अंदर की। पुराना क्वेश्चन है, बट नीट 2018 में पूछ लिया गया था। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस मटीरियल is a consequence of presence of genes in, कहां पे होता है एक्स्ट्रा डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, याद है ना, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाली। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइबोसोम्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियोलस। इसके साथ के तो हम दो पीवाईक्यूज अभी करके हटे हैं, तो मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा कि राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बनते हैं। सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम से ही तो बनते हैं सेंट्रोमियर, दिस इज, है ना, ये सेंट्रल पार्ट है सेंट्रोमियर। When the centromere is situated in the middle of the two equal arms, तो फिर उस क्रोमोसोम को हम क्या रेफर करते हैं? अगर वो बिल्कुल मिडल में है और दोनों की बराबर लेंथ है, दैट इज मेटासेंट्रिक। थोड़ी सी छोटी होगी तो सब मेटा, बहुत छोटी हो गई तो एक्रो, खत्म ही हो गई तो टीलो। नीट 2021 का क्वेश्चन है। Which of the following is an incorrect statement? Let's see. Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus. Yes, they do. And a usual cytoplasmic. अरे sieve tubes का तो एक स्पेशल याद है पार्ट था, हमने 9th क्लास में स्टडी किया था। sieve tubes होती कहाँ है? sieve tubes phloem का पार्ट है।
They are present inside phloem. Phloem, vascular bundle of the plants, and they do not contain nucleus. Microbodies are present in both plants and animals, correct. The perinuclear space forms a barrier. Nucleus के अंदर की space, yes, it forms a barrier between nucleus and cytoplasm. Nuclear pores passage है चीजों के आने जाने के, yes. तो anyways अगर आपको पहले पार्ट में confusion भी हुई, याद नहीं रहा कि हमने पास्ट में पढ़ा था, तो 3 ऑप्शंस एकदम करेक्ट है, जैसे देख के आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन मस्ट बी दी रॉन्ग वन. ठीक है जी. सो ऑल दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग न्यूक्लियस. मैंने सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं विच वर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस. ठीक है. एनी क्वेरीज प्लीज कनेक्ट मी. नेक्स्ट वीडियो इनहेरिटेंस के पीवाईक्यूज पे डालेंगे. ठीक है जी. थैंक यू सो मच.